हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है माय मिस्टर प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आयना को लेके वो सब घर आते हैं, मतलब उसके मामा के घर, क्योंकि वहाँ पर ही सब थे, उसके मम्मी के अलावा, सिड की मम्मी के अलावा। और घर में मतलब किसी को बताया नहीं था कि आयना की तबीयत खराब हो गई है, बिकॉज वो लोग बहुत टेंशन करते हैं। जब गोद में लेके आ रहा है सिड, तब उसको मतलब जो आयुषी होती है उसको टेंशन होने लगती है कि किसी क्यों गोद में लेके आ रही है उसकी बच्ची को, और वो पूछने लगती है। आयुषी मतलब पूछती है सिड से, सिड तुम आ गए यहाँ पर, मतलब तुम्हें कुछ ज़्यादा ही देर नहीं होगी, और तुम गोदी में क्यों लेके आ रहे हो वैन को। उसको तो उतना अभी गोदी चढ़ना पसंद नहीं, मतलब उसको पसंद नहीं था किसी के गोद में आना, मतलब गोद में लेना, वो उसको कोई गोद में ले ये उसको पसंद नहीं था। मतलब देखा होगा आपने, जब छोटे बच्चे होते हैं नया नया चलना सीखते हैं, तब उनको कोई गोद में उठा ले वो उनको पसंद नहीं आता। वैसे आयना भी उतनी भी बड़ी नहीं थी, भले ही वो उसको चलना सीखने में कुछ साल पहले मतलब शुरू हो गया था, वो खुद चल सकती थी, बट फिर भी उसको पसंद नहीं था। बैक टू द स्टोरी, जहाँ पर सिड बोलता है, मतलब उनको चुप कराता है बिकॉज वो सो गई थी आयना, और उसके बाद एक कमरे में जाके उसको सुला देता है। मतलब वो सब जो है ना डाइनिंग हॉल में होते हैं, दैट्स वाई वो एक कमरे में उसे रख देता है, बच्ची को सुला देता है, उसके बाद बाहर आता है। और तब तक आयुष ने सबको बताया गया था कि उसको बुखार आ गया है, वैसा वैसा। उसके बाद आयुषी मतलब पूछ रही होती है तो डॉक्टर ने क्या कहा। उसके बाद वो बोलता है कि मतलब आयुषी बोलता है इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम कुछ दिनों को स्किप करते हैं, हम देखते हैं कॉलेज में उन सबको, जहाँ पर सिड पढ़ा रहा होता है, मतलब सेम क्लास में थे सभी, आयुषी, उसके बाद जो अभी होता है वो भी, और जो आरू थी वो भी सेम क्लास में थी। आरू इसमें जो अभी है उसकी गर्लफ्रेंड है, और जो अयन्ना है उसकी बेबी सीटर भी है। जो आरू थी वो अकेली बेबी सीटर नहीं थी, और भी बेबी सीटर्स थे बच्ची के लिए, बिकॉज वो अमीर थे तो रखेंगे ही, ओके। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ये स्टोरी का डिमांड है। हम देखते हैं एक तरफ मतलब जो अभी और आरू वो बहुत अच्छे से क्लास कर रहे होते हैं, और कभी कभी बीच बीच में एक दूसरे का साथ फ्लर्ट भी कर रहे होते हैं। और जो आयुषी है वो मतलब सीट की तरफ घूरते ही रहती है, ओके। और बीच बीच में सीट भी घूरता है आयुषी को। इन दोनों को रिलेशनशिप का मतलब 15 साल हो गए थे, फिर भी एकदम नए नवेले दूल्हा दुल्हन की तरह, मतलब नए नवेले रिश्ते की तरह, मतलब वो फ्लर्ट करते थे, एक दूसरे को देखते थे, वैसे ही थे उन दोनों का मतलब क्लोजनेस। क्लास चलते चलते ही जो आयुषी होती है वो नोटिस करती है कि उसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिर पे क्रश रखती है और उसकी तरफ घूर रहे हैं, मतलब उससे बहुत जेलसी हो रही थी तब। जो पिछला सेमेस्टर था उसमें मतलब सिट की क्लासेस नहीं रहते थे, बट इस सेमेस्टर से सिट का क्लासेस रहेंगे, बिकॉज वो बहुत ही न्यू प्रोफेसर था, दैट्स वाई उसके पहले मतलब नहीं थे, अब स्टार्ट हो रहे हैं उसके रियल टीचिंग। एकदम आगे के कुछ क्लासेस उसने लिए थे, मतलब आई से पहले स्टूडेंट बनी थी, उसके बाद वो प्रोफेसर के हिसाब से मतलब एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया था उसने कॉलेज पे सिट। उसके बाद लंच ब्रेक में मतलब थोड़ी देर ब्रेक निकाल के वो लोग खाने के लिए जाते हैं कैंटीन में। वो तीनों थे, अभी, आरू एंड आयु। इसमें अभी और जो आरू थी वो रिलेशनशिप में थे, तो वो एक दूसरे पे लगे हुए थे, और ये जो थर्ड व्हीलिंग कर रही थी आयु, और ओवर थिंकिंग कर रही थी कि अगर उसको कोई और पसंद आ गया तो वो छोड़ के चला जाएगा। और वो जेलस होकर सिड को मैसेज कर रही थी, मतलब गलत सलत, कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, हाँ दूसरे लड़कियों के ऊपर नज़र रखते हो, ऐसे ऐसे बोल रही थी, ओके। मतलब जो रिलेशनशिप की शुरुआत से ऐसी ही है आयुषी, मतलब थोड़े बहुत सकी है वो, और हमेशा जेलस फील करती रहती है, बिकॉज सिड हमारा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम बंदा है, बट हमारे आयुषी के लिए लॉयल है। उसके बाद सिड उसे अपने केबिन में बुलाता है आयुषी को बात करने के लिए, मतलब ये मैसेज सेंड करता ही है, तभी सगुन उसके केबिन में एंट्री लेती है और अपने साथ लंच करने के लिए बोलने लगती है कि लंच कर लीजिए मेरे साथ, आपके लिए आपका बस भी कोई पार्टनर नहीं है, मैं भी अकेली हूँ, तो साथ ही में लंच कर लेते हैं, चलिए कैंटीन में, ऐसा बोलती है सगुन सिड को। तब तक आयुषी चली आती है उनके केबिन के बाहर, मतलब केबिन से थोड़ी दूरी में था कैंटीन, और ये सुन के आयुषी बहुत ही आग बबूला हो जाती है और बोलती है, मतलब अपने आप से बोलती है करे किसी और के साथ ही लंच, और उसके बाद फिर से कैंटीन में चली जाती है वो, और मतलब थोड़ा सा दुखी से शक्ल बनाने लगती है। तब जो अभी होता है वो बोलता है,
पिप्पी क्या हो गया आपको, मतलब आप इतना दुखी क्यों हो? तब आयुषी बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हारे मामू किसी और के साथ लंच कर रहे हैं तो मैं दुखी भी ना हूँ। तब अभी पूछता है मामू किसके साथ लंच कर रहे हैं? प्रोफेसर शगुन के साथ लंच करने वाले हैं, मुझे क्यों बुलाया थे फिर अगर किसी और के साथ लंच करना है? पिप्पी आप इतना इनसिक्योर क्यों हो जाते हो? प्रोफेसर शगुन मैरिड है, ओके, आपको इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आयुष से बोलता है। शगुन मैरिड है ये बात सुन के आयुषी थोड़ा चौंक जाती है। ओके, ये पर मैं ख़त्म करती हूँ वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। बाय बाय।